नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी नेट, जीआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए जितना हो सके आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं यूजीसी नेट, जीआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम जो है वो अलंकार कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने किया अलंकार और उसके भेद, उसकी परिभाषा और उसके भेदों में उसने किया था शब्द अलंकार। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम अर्थालंकार। एक बार फिर से हम अलंकार समझ लेते हैं कि वो होते क्या है और उनके भेदों के ऊपर एक बार फिर से नज़र डालने के बाद हम अर्थालंकार को विस्तार से करेंगे। तो फ्रेंड्स, परिभाषा देखते हैं अलंकारों की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। जो किसी वस्तु को सजाए, उसकी सजावट करे, जो भाषा को सजाए, सजावट करे, तो वो क्या हो गए? अलंकार हो गए। संक्षेप में हम कह सकते हैं काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दों से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अलंकृत अति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है। उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया गया है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। अलंकार क्या है? कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब हम बात करें अलंकार के भेदों के बारे में। तो अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर अलंकार को 3 भागों में बांटा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन से 3 भाग हैं वो हम अभी देख रहे हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार तथा उनके उपभेदों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं अलंकारों के भेदों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत जो हमने पिछली वीडियो में किए हैं वो हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरावृत्ति, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। ठीक है। और अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा, भ्रांतिमान और भी कई हैं। अब उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं संसृष्टि और संकर। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं शब्दालंकार। पहले हम देख लेते हैं क्या है। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार होता है, शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार होता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार यदि समाप्त हो जाता है, तो अगर उनसे समानार्थी शब्द हम रखें और उसका चमत्कार समाप्त हो जाए तो वो क्या होंगे? अलंकार होता है। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ही ना रहे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं।
शब्द अलंकार के भेद 6 हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन कौन से हैं? 5। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष। अब हम बात कर रहे हैं अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें अर्थ प्रधान होता है, अर्थ के ऊपर महत्व दिया जाता है। ठीक है, वो होते हैं अर्थालंकार। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये सब हैं अर्थालंकार के भेद। और यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। उपमेय उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अप्रत्यय अलंकार, व्योतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संगत अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, कारणमाला अलंकार, पर्याय अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, समासोक्ति अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारे अर्थालंकार के भेद। अब हम इनको आगे जो महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा करना, किसी की तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या फिर वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पे हृदय को किससे तुलना की गई है? हृदय की सागर से। और मन की तुलना किससे की गई है? गिरि से। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गए? ये हो गए उपमा अलंकार, सागर जैसा, गिरि जैसा। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, उपमा के 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हम कर रहे हैं उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य, जो उपमा देने योग्य हो, जैसे सागर, गिरि, है ना। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। ठीक है, अब उपमान क्या होता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जब उपमेय उपमान की समानता दिखाई जाती है, जब जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म। 2 वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है तो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। अब आ गया लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार, इसमें उपमा के 4 अंगों में से यदि 1 या 2 का या फिर 3 का ना होना पाया जाए वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार आ जाता है। उपमा मतलब इनमें से लुप्त हो गई है। ठीक है, तो वह लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। इसमें उपमा के 4 अंगों में से यदि 1, 2 या 3 ना पाए जाए, ठीक है, तो वो लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल। ठीक है, कल्पना सी अतिशय कोमल। अब इसमें क्या है? कल्पना सी अतिशय कोमल, क्या कोमल? ये तो बताया ही नहीं किससे के साथ उसका तुलना की गई है, ये नहीं बताया। मतलब वो चीज़ लुप्त है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? लुप्तोपमा अलंकार। स्पष्टीकरण, जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है तो इसलिए ये लुप्तोपमा का उदाहरण है। वही बात आ गई ना। अब रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहाँ पर जिसके साथ तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है उनमें कोई अंतर दिखाई ना दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम। ठीक है, इसमें अब
उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, अब इसमें जो है रघुवर की, श्री राम जी की तुलना जो है वो उसके एक ही उसमें अब गिरि और रघुवीर जो हैं, रघुवर जो हैं उनको सेम बताया गया है, उसमें डिफरेंस नहीं किया गया, तुलना नहीं की गई। तो ये हो गया रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार के भेद: समरूपक अलंकार, अधिक रूपम अलंकार, न्यून रूपक अलंकार। अब समरूपक अलंकार क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर समरूपक अलंकार होता है जिसमें समानता दिखाई जाए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तार घट उषा नागरी। ठीक है, अब क्लियर होगी बात आपको? इसमें समान रूपक है, ठीक है, कोई तुलना नहीं है, समान बताया गया है। अधिक रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, वहाँ पर अधिक रूपक अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, मतलब जहाँ पे उपमान बड़ा होता है, वो हो गए अधिक रूपम। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जहाँ उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल की, उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। ठीक है। संदेह अलंकार, जब उपमेय और उपमान में समता देखकर ये निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। मतलब जहाँ पे पता नहीं चलता कि ये काया है या उसकी छाया है, मतलब कन्फ्यूजन है, संदेह है, तो ये कौन से हो गए? संदेह अलंकार। ध्यान रखिए, इस अलंकार में विषय का अनिश्चित ज्ञान, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर है, हो अनिश्चित का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। अब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत क्या कहा उन्होंने? अतिशयोक्ति, बढ़ चढ़ कर जो है प्रशंसा की हुई है हनुमान जी की, कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भी भाग गए। अब उपमेय उपमा अलंकार। अब उपमेय उपमा अलंकार क्या होता है? इस अलंकार में उपमेय और उपमान को उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है। जैसे तो मुख सोहत है शशि सो, अर सोहत है शशि तो मुख जैसो। क्या मतलब? इस अलंकार में उपमेय और उपमान को एक दूसरे के ऊपर आपस में उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास अनन्वय अलंकार। जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि इसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार आता है। जैसे यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आया, कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार होता है। अब भ्रांतिमान अलंकार, जब भ्रांति हो, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ वह एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार आता है। ये अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग माना जाता है। जैसे पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, एड़ी भिड़त जाए। अप्रति अलंकार। अप्रति अलंकार का अर्थ होता है छिपाव
जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, वह अपहृत अलंकार होता है। ये अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है, जैसे सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। ठीक है। अब व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का शब्द अर्थ होता है आधिक्य। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अतः जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा है उन्होंने? व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य, अधिक। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अतः जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब कार्य सिद्धि होने के सारे कारण है, विद्यमान है, फिर भी कार्य नहीं हो पाया, वहाँ होता है विशेषोक्ति अलंकार। नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे त्यों ना प्यास बुझाए। मतलब कि सब कुछ है लेकिन फिर भी हमारी प्यास जो है वो बुझी नहीं। अर्थांतरन्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। बड़े न हुजे गुरन बिन बिरद बड़ाई पाए, कह धुतीरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है। मतलब आप धुतीरे को जितना मर्जी कनक कह लो, मतलब जो हमारा अनाज होता है हम उसको कनक कहते हैं, लेकिन उससे गहना तो नहीं बनता ना, बस वही बात है। विरोधाभास अलंकार। जिसमें विरोध का आभास हो। जब किसी वस्तु का वर्णन करने में विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बीछे हैं पावड़े पल के। ठीक है। वो विरोध है नहीं, लेकिन विरोध होने का आभास हो रहा है। असंगत अलंकार। जहाँ आप तात विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का व्याधिकरण रणित हो, वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। ठीक है। जहाँ पे असंगत हो, संगति ना बनती हो। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। अब आ गया हमारे पास अन्य उक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ पर अन्य उक्ति अलंकार होता है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मतलब बात किसी और को कहनी है, किसी और को समझाने के लिए। ठीक है। किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वह पर अन्य उक्ति अलंकार आता है। काव्यलिंग अलंकार। जहाँ पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है। कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, उखाए बरात नर यही पाए बुराए। मतलब कनक कनकते सोगनी, वही ना, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय। कनक कनक से भी ज़्यादा है, उसमें इतनी ज़्यादा नशा है। एक तो खाओ, एक खाने से होती है और एक पाने से बुराती है। ठीक है। स्वभावोक्ति अलंकार। किसी व्यक्ति के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे शीश मुकुट कटि छकाछनी, कर मुरली उर्ला माल, यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। मतलब जिसका स्वभाव ही ऐसा है, जो उसी स्वभाव को ही यहाँ पे इन पंक्तियों में बताया गया है। अब उभय अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही योग हो, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। क्या मतलब है? ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो,
शब्दालंकार का भी और अर्थालंकार। हमने शब्दालंकार अर्थालंकार किया है ना, तो उभय अलंकार क्या होता है? ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही योग हो, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहते हों। शब्दालंकार थे जो शब्दों पर आधारित है, अर्थालंकार थे जो अर्थों पर आधारित है। लेकिन उभय अलंकार वो है जिसमें शब्द भी और अर्थ भी दोनों के ऊपर ही आधारित रहते हैं, दोनों को चमत्कारी कहते हैं, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। ठीक है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों ही हैं। ठीक है, शब्द भी है, अर्थ ही भी है। अब कजरारी कजरारी एक ही शब्द दो बार आया है। ठीक है, तो ये शब्दालंकार को भी बता रहा है और इसमें से हमें अर्थ का भी पता चल रहा है। कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, मतलब यहाँ पे कजरारी अखियन काली काली अखियन, कजरारी यहाँ पे काजल। ठीक है, अर्थ अलग अलग हैं और यहाँ पे शब्दों का भी जो है वो प्रयोग किया गया है अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, इसको सुंदर बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अब कर लिए हैं हमारे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। हमारे अलंकार कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को देखिए, समझिए और अपने क्वेश्चन जो हैं हम आपके पास वीक के एंड में लेके आते ही आते हैं इनसे रिलेटेड, तो हम वो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।